हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है आप सभी लोगों को पता ही है। हमेशा मुझे इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ता है क्योंकि जो बिगिनर आते हैं उनको थोड़ा सा एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाए। रिसर्च रिपोर्ट मतलब एज ए इन्वेस्टर, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स आते रहते हैं। दुनिया में क्या चीज़ें चल रही है, कौन से बिजनेस में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो एक इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड अगेन कह रहा हूँ कि रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना होता है, डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना होता है। बट कभी कभी कुछ रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको ऐसा एकदम स्ट्रांग फीलिंग आएगा कि हाँ, ये सेक्टर में कुछ तो ज़बरदस्त हो सकता है, और फिर आप उससे रिलेटेड कोई स्टॉक्स चाहे तो स्टडी करके रिस्क लेके डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। मैं पर्सनली तो ऐसा करता हूँ। ठीक है, बट सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट पढ़कर ब्लाइंडली जाना ये गलत भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। रिसर्च रिपोर्ट किसकी रिसर्च रिपोर्ट है? तो दोस्तों IIMA की, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इनके ओर से एक ज़बरदस्त और शानदार रिसर्च रिपोर्ट हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। ये रिसर्च रिपोर्ट बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, ये रिसर्च रिपोर्ट बताती है, मतलब एक सर्वे किया गया कि अगर देखा गया अभी के हिसाब से, आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई एडिक्शन है ना किसी चीज़ का, तो वो है सोशल मीडिया का। इस एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएगा, बट इसी से रिलेटेड है। जैसे कि बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी चीज़ का एडिक्शन अगर रहता है, आपको पता है सिगारेट का भी एडिक्शन रहता है लोगों को, अल्कोहल का भी रहता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी गलत सलत चीज़ें रहती है जिनका एडिक्शन लोगों को रहता है। बट सबसे खतरनाक एडिक्शन अगर कोई है ना दोस्तों इनमें से, तो सोशल मीडिया के एडिक्शन है। ठीक है, सोशल मीडिया मतलब क्या? यही जो सेलफोन के ऊपर बैठकर लोग टाइम पास यहाँ पे करते हैं। तो इससे रिलेटेड दोस्तों ये सर्वे यहाँ पे किया गया कि लोग अपने लाइफ का कितना टाइम फ़ोन के ऊपर अभी गुजारते हैं। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, एक अंदाज़ा लगाया जा चुका है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 194 मिनट्स अ डे ऑन सोशल मीडिया, ये एक यूज़र का मतलब ओवरऑल अगर देखा गया दोस्तों, तो ये एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाला जाता है कि कितना टाइम वो स्पेंड यहाँ पे करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें से ऑनलाइन गेमिंग की अगर हम लोग बात करें तो कोई एटलीस्ट एवरेज के हिसाब से बात करें तो 45 मिनट के आसपास टाइम यहाँ पे निकालता है। एंड OTT प्लेटफॉर्म की बात करें, ठीक है, वहाँ पे लगभग 44 मिनट्स, मतलब OTT एंड ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के आसपास लोग वहाँ पे टाइम गुजारते हुए देखने को मिला। एंड सोशल मीडिया की बात करें, ये तो सबसे आगे ही है, लगभग 200 मिनट्स के आसपास। ये एक एवरेज परफॉर्मेंस में बोल रहा हूँ दोस्तों। एवरेज परफॉर्मेंस समझते हो ना, कि कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकती है कि दिन भर, मतलब अगर मैं इसी रिपोर्ट की बात करूँ तो उसमें बताया जा चुका है कि 24 घंटे रहते हैं, ठीक है, दिन में। एंड वैसे तो देखा गया तो 8 घंटा तो नींद चाहिए होती है, तो बचा कितना? 16 घंटे। तो 16 घंटे में भी अगर देखा गया दोस्तों, तो बताया जा रहा है लगभग 8 घंटे के आसपास लोग ओवरऑल, अगर हम लोग टोटल के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे हम लोग को स्क्रीन के ऊपर ही देखने को मिल जाते हैं। हाँ, अभी वो स्क्रीनिंग अलग अलग हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकती है, ठीक है, कोई स्टडी के हिसाब से भी हो सकता है, कोई OTT प्लेटफॉर्म में एंटरटेनमेंट के लिए भी रह सकता है, कोई गेमिंग में भी। बट आप देख सकते हो कि यस, लगभग मतलब जितने भी लोग जैसे ही सुबह सुबह उठ जाते हैं एंड रात को सोने के लिए जाते हैं, उनका 50% जो दिन रहता है दोस्तों, वो स्क्रीन देखने में ही चला जाता है। ये एक एवरेज स्टडी यहाँ पे बताती है। इसका अर्थ समझते हो कि ये कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। एंड इसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और आगे खींच लूँ तो बहुत लंबी रिपोर्ट है, बहुत अच्छा खासा सर्वे उन्होंने करके यहाँ पे बताया है कि अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन गेमिंग भी, आपको पता ही है ज़बरदस्त एग्रेसिवली आगे ये चीज़ बढ़ रही थी। बट बाद में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सरकार ने यहाँ पे टैक्स लगा दिया, 28% GST लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिक्शन भी देखने को मिलता था। ठीक है, अभी किसी भी फैसला का अगर हम लोग बात करें, अच्छी भी चीज़ें रहेगी, बुरी चीज़ें भी यहाँ पे रहेगी, बट यस, बहुत ज़्यादा एडिक्शन देखने का मिल रहा था। कितने सारे लोग अपने पैसे यहाँ पे गंवाते थे। तो इस चीज़ के चलते थोड़ा सा अभी हम लोग को जो एंगेजमेंट है उसमें 71% की डीप आती हुई देखने को मिल सकती है। किसमें? ऑनलाइन गेमिंग में। क्योंकि अगर अल्टीमेटली देखा गया तो अगर आप खेलने जाओगे तो जीतने के बाद भी आपको बहुत ही कम पैसा हाथ में यहाँ पे बचता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अल्टीमेटली देखा गया तो बाकी के जो प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, वहाँ पे तो लोग अभी भी ज़्यादा हम लोगों को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अगर इसको हम लोग परसेंटेज के वाइज यहाँ पे तोल दे तो 60-40% देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इसका अर्थ क्या निकला दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? हमें एकदम ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ने होते हैं, बट इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है। देखिए, एवरीथिंग ऑल अबाउट अ बिजनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को बिजनेस के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, तो इससे रिलेटेड आपका माइंड भी शेयर मार्केट में हो ना, हम शेयर मार्केट का ही चैनल पे आप आए हो तो हम लोग शेयर मार्केट के हिसाब से ही सोचेंगे, पैसों के हिसाब से ही सोचेंगे। तो जस्ट इमेजिन करना कि कौन से ऐसी कंपनीज है जिनको इस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कुछ कंपनियाँ होंगी उनको इसका बहुत अच्छा खासा डायरेक्ट फ़ायदा होगा,
कुछ कंपनियां होगी उनको इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा। मतलब कुछ कंपनियां चाहेंगी कि भाई तुम 16 घंटे क्या, 16 घंटे में 8 घंटे क्या, 10 घंटे 15 घंटे 16 के 16 घंटे इनफैक्ट कम दिन लो, पूरा का पूरा यहाँ पे फ़ोन पे ही पड़े रहो, तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पे कमाई कर पाएंगे। ऐसी कंपनियां होती है जिनको डायरेक्ट इसका फ़ायदा होता है और कुछ कंपनीज़ को इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है। तो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, अभी आगे हम लोग कुछ ऐसे शेयर्स ही स्टडी करने वाले हैं जिनको इस खबर का मतलब जितना ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी ना दोस्तों, ये एडिक्शन, इन कंपनीज़ को अच्छा खासा फायदा होगा ही होगा। सो वो कौन सी कंपनी, इनको स्टडी करना है। ऑब्वियसली ये रिकमेंडेशन नहीं है, एंड इनफैक्ट मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑब्वियसली मैं सारे स्टॉक्स तो कवर नहीं कर पाऊंगा, आपने भी कुछ दिमाग लगाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कौन से ऐसे कंपनीज हैं जिनको डायरेक्ट फ़ायदा हो सकता है एंड इनडायरेक्ट फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। जितना लोगों का सोशल मीडिया के प्रति, OTT गेमिंग के प्रति और एडिक्शन बढ़ते रहेगा तो कंपनियां यहाँ पे पैसा छापती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट वाली कंपनियां, एकदम कॉमन सेंस वाली बात करें तो वोडाफोन, एयरटेल, जियो। यूजुअली मैं वोडाफोन का नाम दिखाता नहीं, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, सर आप ये 2 ही कंपनी दिखाते हैं। अरे वोडाफोन आइडिया क्या सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है वो, ठीक है, वहाँ पे जाके कोई मतलब की बात बनती नहीं, वो पेनी स्टॉक है, ठीक है, कभी लक अच्छा रहेगा तो सडनली भाग लेगा करके, वरना अगर देखा गया तो 2 ही बड़े प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, एक है एयरटेल, दूसरा है जियो। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जियो अलग से तो लिस्टेड है नहीं, ठीक है, तो अगर आपको खरीदना है तो रिलायंस ही खरीदना पड़ेगा। एंड 5 साल के हिसाब से डबल रिटर्न के हिसाब से आप चाहो तो रिलायंस इंडस्ट्री को कंसिडर कर सकते हो। देन एयरटेल की भी सेम सिचुएशन है, 5 साल के हिसाब से अगर आप जाओगे तो डबल के हिसाब से आप लोग यहाँ पे विचार कर सकते हो। उससे ज़्यादा सोचना यहाँ पे थोड़ा सा गलत यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हेवी वेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट येस, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं, ये जो सारी चीज़ें रहती है, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म, गेमिंग, सब कुछ ऑनलाइन होते हुए देखने को मिल जाता है, मतलब डेटा पैक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा इन कंपनीज़ को डायरेक्टली होते हुए देखने को मिल जाता है। सो इनको ऐसी ही चीज़ों का फ़ायदा होता है, जितना ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी उतना इन कंपनीज़ की आमदनी बढ़ती जाएगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे एक कंपनी जो कि हम लोगों ने खरीदा भी शुरुआत से इसीलिए था क्योंकि इसको तो इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। हाँ, बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, सर आप वो एग्जाम्पल कितनी बार रिपीट करते हो, अभी करना पड़ेगा, अभी आप रिपीटेशन के चलते ही वो आप लोगों के दिमाग में रहता है। कौन सा? देखिए FL इंडिया के बहुत सारे बिजनेस है, ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी रहता है एंड मीडिया एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड भी रहता है, ठीक है। बट वही सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले की जनरेशन टीवी के ऊपर सारी चीज़ें देखा करती थी, ठीक है, एंटरटेनमेंट की बात करें, पिक्चर की बात करें, सीरियल्स की बात करें, सब कुछ टीवी पे ही होता था और बीच बीच में ऐड आते थे, आज भी आते हैं। बट येस, अभी टीवी कौन देखता है मुझे बताइए, कितने सारे लोग कम हो गए। बीच में मैंने एक और रिपोर्ट कवर की थी, अभी वो रिपोर्ट कौन सी थी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये बताया जा रहा है कि लगभग मतलब 100 लोग हैं तो उसमें से 80 लोग टीवी देखते ही नहीं है, सिर्फ 20 लोग ही टीवी देखते हैं और 80 लोग कहाँ पे जाते हैं फिर? ऑब्वियसली सोशल मीडिया, यही सेलफोन के ऊपर पड़े रहते हैं। तो दोस्तों बताने का मकसद क्या है कि जो सारा अटेंशन है वो जो टीवी का है, ठीक है, वो सारा किसने ले लिया है? स्मार्टफोन ने यहाँ पे ले लिया है। तो सब कुछ चीज़ें इसी पे ही देखने को मिल जाती है। अगर आप चाहो तो खुद का एनालिसिस भी करके देखो, आप कितना टाइम सेलफोन के ऊपर यहाँ पे गुजारते हो। अच्छी चीज़ के लिए गुजारा हो तो अच्छी बात है यहाँ पे, बट अगर टाइम पास करते जाओगे तो आपको पता है ये कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन है, एडिक्शन लग लग के कितने लोग बर्बाद भी हो चुके हैं। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जो मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हो, आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, आप किधर भी चले जाओ, आपको बीच में ऐड आते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐड बीच में कैसे आते हैं? तो उससे रिलेटेड अगर कोई कंपनियां बिजनेस करती है तो उसमें FL इंडिया भी देखने को मिल जाता है। हाँ, सिर्फ FL इंडिया करती है ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंपनीज है, बट लिस्टेड एंटिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो FL इंडिया हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड यही रीज़न है FL इंडिया बहुत शानदार पैसा अभी तक यहाँ पे छाप चुकी है। अभी बाकी की अगर हम लोग बात करें, कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है, 500 550% के रिटर्न बने। हाँ, इनके लिए एक ही थोड़ा सा रेड फ्लैग हो सकता है, वो डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आया था ना अभी प्राइवेसी से रिलेटेड, थोड़ा वो पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, कितना रेस्ट्रिक्शन आते हैं। इवन दो वो एक्सटर्नल इशू रहेगा बट स्टिल थोड़ा बहुत दिक्कतें फिर हो सकती है, वो देखना पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्शन अगर आते हैं तो किस प्रकार के आते हैं। सो ये एक रेड अलर्ट है, वो आप लोगों को मैं बार बार बता चुका हूँ। बाकी क्या, बैलेंस शीट एकदम स्ट्रॉन्ग है, प्योर डेट फ्री कंपनी, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। बाकी हम लोग सारी चीज़ों को बहुत बार देख चुके हैं। हाँ, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मतलब वॉलेटिलिटी अच्छी रहेगी, ये एक थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री। देखिए मैंने भी शुरुआत में गेमिंग स्टॉक इसीलिए यहाँ पे छोटा सा ही क्वांटिटी खरीद के शुरुआत किया था, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री रैपिडली बढ़ रही थी इंडिया में, लगातार बढ़ती जा रही थी। एंड जितने भी अगर आप देखोगे ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की ओर से डेवलप जा चुके हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें ऐसे ही बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है, ऑनलाइन टाइप की चीज़ें, और हमारा देश भी उसी दिशा में जा रहा है। सो डेफिनेटली ऑनलाइन गेमिंग भी ज़बरदस्त यहाँ पे रहने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो 28% का GST यहाँ पे लगा, इसके चलते गेमिंग इंडस्ट्री में फिलहाल डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसमें अगर देखा गया तो नज़ारा टेक इसी से रिलेटेड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था, कर भी रहा था बीच में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बट बाद में आप लोगों को पता है वो BGMI बैन हो गया, PUBG बैन हो गया, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स के जैसे इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे तो इनका बहुत सारा नुकसान यहाँ पे होता था, ठीक है। 28% के GST की भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत कुछ
घाटा इन कंपनीज़ को यहाँ पे झेलना पड़ता है। तो ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप के सरकार के डिसीजंस आते रहते हैं। इसलिए मैंने बोला वो डेटा प्रोटेक्शन बिल भी रहेगा, वो एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना। एफएल इंडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट फिर भविष्य में आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखिए जो मेजर स्टॉक्स थे वो तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ऐसे ना लिस्ट बहुत सारी, आप दिमाग जितना लगाओगे ना बहुत सारे कंपनीज़ की ओर जा सकते हो। अभी कुछ ऐसी कंपनियाँ रहेगी अदर, मतलब जिनको इनडायरेक्टली फ़ायदा मिल सकता है। मतलब आप जितना सेलफोन को ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे करते हो, ठीक है, स्क्रीन टाइम आपका देखने को मिल जाता है 50% ज़िंदगी का स्क्रीन के ऊपर ही लोग बिताते हैं। सो रूट मोबाइल जैसी कंपनियाँ जो इसी में हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तानला प्लेटफॉर्म की बात करें, टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, तो इनके ऊपर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इनको फ़ायदा मिल सकता है। देन अगर हम इनडायरेक्टली बात करें, देखिए रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। जोमेटो जैसी कंपनियाँ, अभी आप बोलोगे इसमें जोमेटो का क्या संबंध है, तो दोस्तों अगेन कह रहा हूँ, रिपोर्ट्स पढ़िए अलग अलग। तो कैसे आता है ना कि आपको बताया जाता है कि आपका बिजनेस कैसे होता है। सो अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो देखिए आपका फ़ोन जो रहेगा, जिनके पास जोमेटो होगा, ठीक है, फूड से रिलेटेड, तो आपको पता है अगर आप नोटिफिकेशन ऐड करते हो तो बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं खाने से रिलेटेड। सो ये भी अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि कैसे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐप ओपन करके खाना मंगाया है, कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस टाइम पे खाना मंगाते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो कि नोटिफिकेशन जो पॉपअप आता है ना उसके ऊपर क्लिक करके खाना मंगाते हैं। तो उसमें भी अगर देखा गया तो जोमेटो ने अच्छा खासा बिजनेस किया है। सो ये बताने का अर्थ क्या है कि जितने लोग यहाँ पे सेलफोन के ऊपर पड़े रहेंगे, ठीक है, ये बीच बीच में नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो इनका बिजनेस यहाँ पे होता रहेगा। वो ऐसे टाइम पास के लिए नोटिफिकेशन नहीं आते, हर किसी को बिजनेस करना है। तो ये बहुत बड़ा खेल होता है दोस्तों, ठीक है। खेल मतलब क्या, अल्टीमेटली बिजनेस ही होता है, पूरे दुनिया में यही चीज़ें चलती है। तो वैसा स्मार्टली हम लोगों ने यहाँ पे सोचना होता है, ठीक है। आप ऐसा सोचते रहोगे, जाना नहीं है किसी स्टॉक में, बट ऐसा सोचते रहोगे तो आपको एक टाइम ऐसा मिल जाएगा कि हाँ भाई ये सेक्टर कुछ तो लग रहा है, ठीक है, ये सेक्टर में ये स्टॉक कुछ तो लग रहा है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, ठीक है। इसके लिए ये प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। हम बोलेंगे छोड़ो यार क्या रिपोर्ट्स पढ़ के होता है, तो ऐसा नहीं है। डायरेक्टली जब एग्जाम आएंगे हम लोग डायरेक्टली एक दिन पहले किताब खोल के पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। सो जितनी भी चीज़ें थी मेजर वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी कुछ एग्जाम्पल अपने शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। गलत तो गलत, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मजाक ही उड़ा देगा, उससे थोड़ी ना कुछ मरने को होता है। तो आप ज़रूर चाहो तो अपना भी राय पक्ष कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर और यहाँ पे अगर सेल फ़ोन के ऊपर अगर बिताते जाएंगे तो और कौन सी कंपनीज़ को फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। देखिए सेल फ़ोन तो ऑलरेडी बाजार में अभी हर किसी के पास होता है, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी मत बोलना, वो तो हर किसी के पास होता है। थोड़ा सा और स्मार्टली ऑनलाइन टेक्निक्स की अगर हम लोग बात करें तो उस हिसाब से ज़रूर यहाँ पे आप चाहो तो चीज़ों को बोल सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दीजिएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।